दरवेश थे हाजी रफीक साहब, वो साथ डिस्पेंसरी थी, तो एक बंदा मरीज पड़ा हुआ, कहने लगे लगता है इसके ऊपर जिन है। एक जवान से कहा जा इसकी छोटी उंगली पकड़ ले, दाएं हाथ की छोटी उंगली, और छोटी उंगली पकड़ के ना तो तू आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दे, हल्की ऊंची आवाज में। तो उसने छोटी उंगली पकड़ के आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। वो बेहोश पड़ा था, थोड़ी देर हुई, उसने ऐसी हल्की आंखें खोली और बहुत गुस्से की आवाज में कहा मेरी उंगली छोड़। उन्होंने इशारा किया नहीं छोड़ना, फिर उसने धमकियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा तूने पढ़ना है और पढ़ इतना कि इसके कानों में आवाज जाए, और फिर उसके बाद बोल पड़ा। उसने कहा तो क्यों इसको परेशान करना, उसने कहा इसने फलां गलती की फलां की। आखिरकार वो छोड़ के चला गया और मेरे सामने उस वक्त बंदा उठ के सेहतयाब होके बैठ गया। और फिर सच्चा जलवा होगा दीदार मुस्तफा कमली वाले का दीदार हो। सिर्फ जिंदगी में रोजाना एक तस्बीह पढ़ें या सुबह शाम एक तस्बीह पढ़ें दरूद पाक की, पर पढ़ें ऐसी कि जिसमें मुझे अपने वजूद की फनाइयत हो, और फिर अपने वजूद को कमली वाले के कदमों में फना करके एक तस्बीह पढ़ के देखें। तो पहला मरहला क्या है? तसव्वुर, दूसरा मरहला तवज्जो, और तीसरा मरहला एहसास, कि ये एक एहसास सा होगा कोई चीज है पर नजर नहीं आ रही है, सही वजूद है पर नजर नहीं आ रही। और चौथा मरहला जलवा होगा, जलवा होगा। इन कैफियतों के साथ दरूद पाक पढ़ना है, एक तस्वीर एक तस्वीर। अफासिब तुम आजान कहते हैं मैं पढ़ रहा था, पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, तो आगे कुत्ता लेटा हुआ था, मोटरसाइकिल के करीब पहुंचा तो कुत्ता एकदम उठा, मोटरसाइकिल पे लगा। मैं, मेरा बच्चा, बीवी थे। अल्लाह ने सबकी हिफाजत फरमाई और बहुत बड़े हादसे से हम बच गए। चौक में थे। कहते हैं मुझे वहम और शक है, नाक में उंगली रख के 66 बार पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हर नमाज के बाद वहम और शक इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। हज़रत साहब वो कारोबार के लिए प्लीज मुझे कुछ बताएं कि अल्लाह पाक अपना कारोबार अता फरमा दे बच्चे को। अच्छा ऐसा करें, मैं एक अमल देता हूँ, इस अमल को तवज्जो से पढ़ें। एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें और दरूद इब्राहिमी के आखिर में है इन्नका हमीदुम मजीद। तो फिर इस हमीदुम मजीद को या हमीदो या मजीदो 101 बार पढ़ें। ये अमल हर नमाज के बाद पढ़ें। एक बार दरूद इब्राहिमी और उसके जो या हमीदो या मजीदो आखिरी दो अल्लाह के नाम हैं, ये आप 101 बार अवल आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ें जी। एक तो ये अमल करें हर नमाज के बाद जी, हर नमाज के बाद। और दूसरा ये है कि अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सारा दिन खुला पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें। और उसके अलावा अबकरी के जितने वज़ाइफ पहले से पढ़ रहे हैं उन वज़ाइफ की भी आपको इजाजत है। कि मेरा 3 साल का बेटा है जी, वो अभी तक कुछ बात वगैरह नहीं करता है, खाता पीता नहीं है और उसकी तरफ से बहुत परेशानी है। सिर्फ 11 बार सूरत अलम नशरा पढ़ के उसके मुंह और कानों में फूंक मारें हर नमाज के बाद घर का हर फर्द, वरना कोई 2 फर्द 1 फर्द करे। और अगर बिलफर्ज बच्चा सामने नहीं है तो तसव्वुर में उसके कानों और नाक उसके कानों और मुंह में फूंक मारे। और लोगों को अबकरी यूट्यूब चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा। आप अगर परेशान हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, शादियों के मसाइल हैं, आप सुबह शाम 101 बार सूरत कुरैश पढ़ें। हर दफा बिस्मिल्लाह 7 हो, अवल आखिर 3 बार दरूद पाक हो और सारा दिन खुला। फसयक्फीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। बहुत पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें। एक वजीफा था या हफीजो जो आपने बताया था 313 दफा पढ़ना जी, तो वो इतना जो भी मैंने उसको पढ़ा है ना, तो अल्लाह ताला ने इतनी इसके अंदर मदद की है ना उस वजीफों को पढ़ने के बाद जी, कि जितने नंबर मैं सोच के जा रहा था ना पेपर के अंदर, मुझे उतने ही थे। या हसीबो जी, हफीजो नहीं, आपने हसीबो पढ़ा था हफीजो, जबकि मेरा वजीफा हसीबो। हसीबू हजरत जी का हसीबू या हसीबू जी, ठीक ठीक। या हसीबो आपने पढ़ा 313 बार,
जितने पेपरों में नंबर आपने चाहे उतने आपको मिले। जी बिल्कुल। और लोगों को अपनी YouTube चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा। मेरी औलाद नहीं है ना, मेरे जिगर का मसला है, तो उस वजह से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया है ना। ससुराल वाले भी मेरे साथ ताल्लुक नहीं रखते और मेरे शौहर 3 महीने से मेरे साथ ना बात करते हैं, कुछ भी नहीं। इस्तिखारा करके बता सकते हैं? जी मैं इस्तिखारे के मुताबिक जो बताऊं आप वो कर लें, आपके सारी मुरादें पूरे, सारे मसले हल, सब मुश्किलें इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। इस्तिखारे के घर वाले ना मुझे लेके जा रहे हैं और ना मेरे साथ कोई ताल्लुक रखते हैं, वो दूसरी शादी कर रहे। आप सारा दिन फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, इसको वुज़ू बेवुज़ू बहुत पढ़ें, सैकड़ों हजारों लाखों पढ़ें। और दूसरा, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तीसरा, दिन के किसी भी वक्त में आयत करीमा के वो 2 नफिल पढ़ें जिसके बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ें और इसका सवाब हुजूर के घराने को पहुंचाएं। इंशाअल्लाह आपका 11 दिन में काम हो जाए। फरमाया जो रोजाना 40 बार सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसको पुलिस सरात से ऐसे गुजरवा देंगे कि उसको पता ही नहीं चलेगा। कहेगा वो सुना था दुनिया में पुलिस सरात सारी उम्र सुनता रहा, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, और कुछ कम ही होंगे जो उसको पार करेंगे। तो फरमाया अच्छा, तो आपने क्या फरमाया? जो बंदा कितनी बार? 40 बार सूरत इखलास पढ़ेगा, सूरत इखलास वो पुलिस सरात से गुजर जाएगा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। हर फर नमाज की अत्तहियात में पढ़ने से औलाद में सालिहियत, नेकी, मोहब्बत पैदा होती। जो बैतुल खला की दुआ पा गया, सुनना जरा गौर से, मैं आप जो कहने वाला हूँ गौर से सुनिएगा, जो आप अर्ज करने वाला हूँ। जो बैतुल खला की दुआ पा गया उसने अपना सब कुछ बचा लिया, दीन भी, दुनिया भी, इखलास भी, अखलाक भी, बरकत भी, आफियत भी। बैतुल खला की दुआ के साथ सब कुछ पड़ा हुआ है। जो बैतुल खला की दुआ पा गया, वो अपना सब कुछ बचा गया। वो सोच नहीं सकता कि बैतुल खला की दुआ में है क्या, और इसमें ताकत और इसमें कितनी हैरत अंगेज तासीर है। ये हिफाजत करती है और सब कुछ बचा लेती है। इसकी मश्क शुरू कर दें और बैतुल खला की दुआ की मश्क करें, फिर मश्क करें। अगर भूल गए, अंदर याद आ गई तो दिल में पढ़ना, जुबान पे ना पढ़ना, पढ़ जरूर लेना। जुबान पे नहीं पढ़ सकते फिर, क्योंकि दीन को भी करना है और दीन की तरतीब के मुताबिक करना है। दीन पे भी चलना है और चलना भी दीन की तरतीब के मुताबिक है। हमारी अपनी कोई तरतीब नहीं है। हमें जो पाबंदियां मिली हैं उनको पाबंदियों को अख्तियार करना भी दीन है, उन पाबंदियों पे चलना भी दीन है। मैंने एक बंदे को एक अमल बताया था, 10 रकअत का भी है और 12 का भी है। ये बता रहा हूं, है लंबा अमल, मुश्किल अमल है, लेकिन बता देता हूं। 3 दिन में फैसला करवा देता है मुश्किल थोड़ा सा। अगर तू करना चाहे तो कर ले, वरना हर बंदा ना भी चाहे कोई हर्ज नहीं, लेकिन अमल बता देता हूं। बाज़ किताबों में इसकी 10 दुगाने आए हैं, बाज़ में 12 आए हैं, लेकिन मेरा तजर्बा 12 का है। 2 रकात नमाज नफिल पढ़े हाजत के, गौर से सुन रहे मेरी बात को, सो तो नहीं रहे। 2 रकात नमाज नफिल हाजत के पढ़े, हाजत के नफिल पढ़ के 1000 बार पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी बार? 1000 बार। और तवज्जो से, वो मसला औलाद का है, वो रिस्क का है, वो सेहत का है, वो इज्जत का है, वो कैद से खलासी का है, वो मुश्किलात की हल का है, वो अल्लाह की ज़ात आली के कुर्ब का है, वो मदीने वाले के इश्क और मोहब्बत का है। सूरत कौसर असल में उस वक्त नाजिल हुई थी इरफान साहब, जब मुशरिकीन मक्का ने मेरे आका को ताना दिया था। ये अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए भेजी थी। अल्लाह। और सूरत कौसर का मैं सिर्फ पहला हिस्सा और आखिरी हिस्से की वजाहत करूंगा। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। मेरे हबीब, आपके दुश्मनों की हालत अबतर होगी, नाकाम, खत्म हो जाएंगे, और हमने आपको कौसर अता किया। अच्छा, रिवायत में आता है कि जो बंदा कौसर पी लेगा, कौसर का प्याला, उसको फिर प्यास नहीं लगेगी
ورنہ بہت ایسی پیاس لگے کہ سمندر پی جائے گا، پیاس ختم نہیں ہوگی۔ کوثر کی عطائیں موجود ہیں۔ 129 بار سورۃ کوثر، 129 دن۔ توجہ ضروری، دھیان۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے 3 بار، 129 بار سورۃ کوثر پڑھیں۔ آپ اس پہ پھونک مار دیں، اپنے پرس پہ پھونک۔ ایک درویش دنیا سے رخصت ہوئے، کہنے لگے بیٹا پریشان نہ ہونا، تمہیں کبھی غربت نہیں آئے گی۔ رو رہے تھے، ان کا وقت روانگی کا تھا، دم واپسی تھی، رخصتی تھی۔ پریشان نہ ہونا، تمہیں کبھی فقر نہیں آئے گا، غربت نہیں آئے گی۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے ساری زندگی سورۃ واقعہ پڑھی ہے اور اللہ سے برکت مانگی ہے، اور اللہ جل شانہ نے میری ساری زندگی کی محنت میں میرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے پالوں گا اور تیری نسلوں کو پالوں گا، اور تجھے کھلاؤں گا تیری نسلوں کو کھلاؤں گا، تجھے پہناؤں گا تیری نسلوں کو پہناؤں گا، اور تیری نسلوں کو ننگ سے، فقر سے، فاقہ سے، مفلسی سے، تنگ دستی سے، در کے بھیکاری ہونے سے بچاؤں گا۔ وعدہ کر دی اللہ نے، لہذا پریشان نہ ہونا اور اس عمل کو نہ چھوڑنا۔